डिम्पल कपाड़िया एक भारतीय अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में नायिका की परंपरागत छवि को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिम्पल कपाड़िया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से की थी। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल भाई कपाड़िया था, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे। कपाड़िया अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। डिम्पल की 2 बहनें और एक भाई है। बहन सिंपल कपाड़िया जो कि एक अभिनेत्री है, रीमा, और भाई मुन्ना है। डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म दुनिया में 15 साल की उम्र में फिल्म बॉबी से कदम रख दिया था। इस फिल्म ने उन्हें फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया था। डिम्पल की शादी उनसे 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई थी। हालांकि डिम्पल और राजेश खन्ना का ये प्रेम विवाह सिर्फ 10 साल तक ही टिक सका। उनकी 2 बेटियां भी हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री है और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी। डिम्पल ने अपने करियर की शुरुआत की साल 1973 में निर्देशक राज कपूर की फिल्म बॉबी से की थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋषि कपूर थे। इस फिल्म से कपाड़िया रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। इस फिल्म के बाद उनके पास फिल्मों की कतार लग गई थी, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकराकर आइडल बीवी बनना उचित समझा, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डिम्पल ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रचा ली थी। हालांकि उनकी ये शादी 10 साल तक ही चल सकी। इसके बाद डिम्पल और राजेश अलग हो गए। पति राजेश के अलगाव के बाद डिम्पल ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा में फिल्म जख्मी शेर से अपनी वापसी की, लेकिन फिल्म औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी। इसके बाद पर्दे पर फिल्म सागर से एक बार फिर लौटी फिल्म बॉबी की जोड़ी ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया। रमेश सिप्पी निर्देशित फिल्म सागर में डिम्पल कपाड़िया ने अपनी सेक्सी बोल्ड इमेज से दर्शकों को चौंका दिया। फिल्म सागर के बाद हिंदी सिनेमा में डिम्पल की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के रूप में उजागर होने लगी। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1991 में आई फिल्म लेकिन उनके करियर की टर्निंग पॉइंट रही। इस फिल्म का निर्माण स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने किया था। इस फिल्म का गाना यारा सिली सिली दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ था। डिम्पल ने फिल्मी करियर में अब तक तकरीबन 75 फिल्मों में अभिनय किया है। बॉबी, रामलखन, सागर, दबंग, लेकिन, अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ रुदाली, क्रांतिवीर, फाइटिंग फैनी, पटियाला हाउस, लक बाय चांस। डिम्पल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा में शोहरत और नाम महज 15 साल की उम्र में हासिल कर लिया था। डिम्पल की शादी उनसे 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। डिम्पल की शादी फिल्म बॉबी की शूटिंग पूरी होने से पहले ही हो गई थी, जिस कारण से उन्हें फिल्म के दौरान अपने हाथों को छुपाना पड़ा, क्योंकि उनके हाथों ब्राइडल मेहंदी लगी हुई थी। डिम्पल राजेश ने अपने हनीमून के लिए यूरोप को चुना था। सुपरस्टार राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के 16वें जन्मदिन की शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। डिम्पल राजेश को प्यार से काका बुलाती थी और राजेश डिम्पल को डिम्पी कहकर पुकारते थे। राजेश और डिम्पल शादी के 10 साल बाद भी अलग रहने लगे थे, लेकिन कभी भी दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ। भले ही दोनों के बीच अलगाव हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना अपनी बीवी डिम्पल से बेहद मोहब्बत करते थे। ये इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। कहा जाता है कि डिम्पल और राजेश के अलगाव की वजह उनकी शराब थी, क्योंकि उस दौरान उनका फिल्मी करियर ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा था, जिस कारण से वे अब साथ में रहने लगे थे। डिम्पल कपाड़िया से जुड़े विवाद। राजेश से शादी से पहले फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल और ऋषि एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इनका ब्रेकअप हो गया। फिर राजेश से अलगाव के बाद जब दोनों ने फिर से काम करना शुरू किया, उसके बाद फिर से इनके अफेयर के किस्से गरमाने लगे थे। डिम्पल और सनी के अफेयर की खबरों में भी उन दिनों बेहद सुर्खियां बटोरी थी। 8 जून 1957 को जन्मे डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया बेहद अमीर व्यक्ति थे। वे अपने घर समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टियां देते थे। कहा जाता है कि ऐसी ही एक पार्टी में फिल्मकार राज कपूर ने 13 वर्षीय डिम्पल को देखा
और डिम्पल उनके जहन में बस गई। राज कपूर की महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर जब पिट गई तो उन्होंने नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का निश्चय किया। अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी के जरिए उन्होंने लॉन्च किया और डिम्पल को हीरोइन के रूप में चुना। उस समय डिम्पल की उम्र मात्र 16 वर्ष ही थी। बॉबी के रिलीज होने के बाद एक अफवाह खूब फैली थी कि डिम्पल राज कपूर और नरगिस की बेटी है। बॉबी के रिलीज के कुछ महीने पहले डिम्पल की मुलाकात उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना से हुई। चांदनी रात में राजेश खन्ना समुद्र किनारे डिम्पल को ले गए और अचानक उन्होंने डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। राजेश खन्ना के आकर्षण में बंधी डिम्पल मात्र 16 वर्ष की थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सब सपने जैसा लगा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े थे। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी की खूब चर्चा हुई। दोनों की शादी की एक छोटी फिल्म बनाई गई और देश भर के सिनेमा घरों में दिखाई गई। डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की फ़ैन थी और स्कूल बंक कर काका की फिल्में देखती थी। कहा जाता है बॉबी बनने के दौरान डिम्पल और ऋषि कपूर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन अचानक डिम्पल ने काका से शादी कर ली। राजेश से शादी के बाद डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। रातों रात डिम्पल सुपरस्टार बन गई। युवा लड़के डिम्पल के दीवाने हो गए। शादी कर चुकी डिम्पल को उम्मीद नहीं थी कि बॉबी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन तब तक वे शादी कर चुकी थी। उनके पति राजेश खन्ना ने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वे फिल्में नहीं करेगी। डिम्पल काम करना चाहती थी। संभव है कि यहीं से दोनों में अनबन की शुरुआत हुई। बॉबी के दौरान डिम्पल अभिनय करना नहीं चाहती थी और उनकी राज कपूर ने काफ़ी मदद की थी। बॉबी के लिए डिम्पल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। राजेश खन्ना और डिम्पल के बीच अनबन की खबरें तब फिल्म पत्रिकाओं में सुर्खियां हुआ करती थी। एक बार डिम्पल ने अपनी 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ राजेश का घर छोड़ने का निर्णय ले लिया था। तब राज कपूर के कहने पर ही उन्होंने अपना इरादा बदला। जब पानी सर के ऊपर आ गया तब डिम्पल ने राजेश को छोड़ दिया। डिम्पल को साइन करने के लिए निर्माताओं की भीड़ लग गई। बॉबी के 11 वर्ष बाद 1984 में डिम्पल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो थे राजेश खन्ना के खास दोस्त जितेंद्र। वैसे वापसी के बाद डिम्पल ने सबसे पहले रमेश सिप्पी की सागर साइन की थी। डिम्पल को बॉलीवुड इतिहास की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक माना जाता है। एक मशहूर पत्रिका ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में मधुबाला के बाद दूसरा स्थान दिया था। डिम्पल ने सागर, जांबाज, जख्मी औरत जैसी फिल्मों में बिंदास दृश्य किए, जो उस दौर में बड़ी बात मानी गई। जांबाज के लिए उन्हें एक अतरंग दृश्य अनिल कपूर के साथ करना था। अनिल कपूर के शरीर पर ढेर सारे बाल देख डिम्पल ने कहा था कि इन्हें नाई के पास ले जाओ। ये बात अनिल को चुभ गई थी। जहां एक और डिम्पल बंटवारा जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र की हीरोइन थी, तो दूसरी ओर वे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की अर्जुन मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में हीरोइन रही। अलग होने के बाद डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच कड़वाहट कम हुई। राजेश खन्ना ने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो डिम्पल ने उनका प्रचार किया। राजेश खन्ना ने जय शिव शंकर नामक फिल्म में डिम्पल को अपनी हीरोइन के रूप में चुना। ये फिल्म अधूरी ही रह गई। कमर्शियल फिल्मों में ढंग के रोल न मिलने पर डिम्पल ने समांतर फिल्मों में कदम रखा। दृष्टि, लेकिन, रुदाली जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने सभी को दंग किया। रुदाली के लिए डिम्पल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर के लिए वो फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ डिम्पल की जोड़ी को खास पसंद किया गया। सनी और डिम्पल की नज़दीकियों की काफ़ी चर्चा रही। दोनों ने अपने इस रिश्ते को कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। डिम्पल मोमबत्ती डिज़ाइन करती है और उनकी डिज़ाइन की गई मोमबत्तियाँ बेहद महंगे दामों में बिकी हैं। करियर के शिखर दिनों में डिम्पल बेहद मूडी थी। इस वजह से कई निर्माता निर्देशक परेशान हुए, जिनमें फिरोज खान जैसे दिग्गज भी थे। कुछ फिल्म निर्देशकों का मानना है कि डिम्पल की खूबसूरती उनके करियर में बाधा भी बनी, जिसके कारण वे कई भूमिकाओं से वंचित रह गई। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात
उनकी फिल्मों में आने से पहले हुई थी। दरअसल दोनों की मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। हिमांशु भाई व्यास ने बताया था कि 70 के दशक में राजेश खन्ना नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। वहाँ राजेश खन्ना को डिम्पल बहुत पसंद आ गई थी और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने 1973 में शादी की। उस वक्त राजेश खन्ना डिम्पल से 15 साल बड़े थे। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक बड़े पर्दे से दूरी रही। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक बड़े पर्दे से दूरी रही। उसी वक्त ट्विंकल और रिंकी का जन्म हुआ। डिम्पल फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन काका इसके खिलाफ थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 9 साल बाद दोनों अलग हो गए। डिम्पल राजेश खन्ना को छोड़ बेटियों के साथ अपने पिता के घर रहने लगी थी। काका से अलग होने के बाद 2 साल बाद डिम्पल ने सागर फिल्म में वापसी की। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई। जब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग रहने लगी और फिल्मों में वापसी कर ली तो खबरें आई थी कि उनकी नज़दीकियां सनी देओल के साथ बढ़ने लगी हैं। दोनों 11 साल तक साथ थे। डिम्पल चाहती थी कि सनी उनसे शादी कर ले, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से 27 साल तक राजेश खन्ना से अलग रहने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने उनसे तलाक नहीं लिया था। वहीं राजेश खन्ना के आखिरी समय में डिम्पल उनके साथ रही और 11 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। डिम्पल कपाड़िया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आखिर कैसे उन्हें घर के अंदर पैर रखते ही एहसास हुआ कि राजेश खन्ना से शादी का फैसला उनकी कितनी बड़ी भूल थी। डिम्पल तब छोटी उम्र की थी और 16 साल की एज में ही वह बॉलीवुड के स्टार से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने उन्हें अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। हम चार्टर्ड फ्लाइट से अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे। वो पूरे सफ़र में मेरे सामने ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी बातचीत नहीं की। जैसे ही फ़्लाइट लैंड करने वाली थी वो मेरी तरफ मुड़े, मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। डिम्पल ने आगे कहा कि चीज़ें बहुत जल्दी पलट गई। इंटरव्यू में वे कहती हैं कि जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की उस दिन से हमारे घर की खुशियाँ और ज़िंदगी जैसे ख़त्म होने लगी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की एक्टिंग पर बैन लगा दिया था, जबकि उन्हें उस वक्त बॉबी के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए तक के ऑफ़र मिल रहे थे। मैं अपने करियर में फ़िल्म बॉबी की अहमियत को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि तब मैं काफ़ी छोटी थी। लेकिन जिस दिन मैंने राजेश के घर के अंदर कदम रखा, कहीं ना कहीं मुझे ये पता लग गया था कि ये शादी चलने वाली नहीं। डिम्पल ने यह भी कहा कि शादी के बाद राजेश की लाइफ में जो महिलाएं आई उन्हें लेकर उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका रिलेशनशिप मजाक था। खैर, साल 1982 में डिम्पल ने राजेश खन्ना की ज़िंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने पेरेंट के पास वापस चली गई। तब से वह राजेश खन्ना से अलग ही रहने लगी।